हाँ जी बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे पास सेट्स है। चैप्टर नंबर 7 है, रिलेशन एंड फंक्शंस है। बट आज हम जो कवर करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सेट्स कवर करने वाला है, जिसमें हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, बेसिक्स एंड स्टडी मैट के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो सेट्स को स्टार्ट करने से पहले सेट्स को समझते हैं कि सेट्स होता क्या है। उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। जब आपका एक सेशन स्टार्ट हुआ करता था 11th क्लास या 12th का, तो आप शॉपकीपर के पास जाते थे कि उससे जाके क्या बोलते थे, बुक सेलर के पास बेसिकली, एंड उसके पास जाके बोलते थे कि आप मुझे ना 11th क्लास का कॉमर्स का सेट दे दो, बुक्स का सेट दे दो। क्या दे दो? बुक्स का सेट दे दो। तो क्या करता था, 5 सब्जेक्ट की किताबें निकाल के दे देता था। जैसे अकाउंट्स की टीएस ग्रेवाल निकाल के दे दी, मैथ्स की एनसीईआरटी बुक दे दी, या इंग्लिश की एनसीईआरटी निकाल के दे दी, या वॉट एवर उसने निकाल के दे दिया। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ करता था और स्टैंडर्ड ही किताबें चलती थी थ्रू आउट द वो। कोई और बच्चा जाएगा उसके लिए भी वो क्या करेगा, सेम किताबें का सेट निकाल के देने वाला है ना। या कोई और थर्ड पर्सन जाने वाला है, सेम निकालने वाला है। यानी सीबीएसई के सभी स्कूलों के अंदर अगर 11th क्लास का कोई बच्चा पढ़ने जाता है या 12th क्लास का कोई बच्चा करने जाता है, सभी को सेम बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, सभी को सेम बुक्स का सेट फॉलो करना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट। क्या बोलते हैं, सेट। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 2 से 4 मार्क्स का आने वाला है हमारे एग्जाम्स के अंदर। ऑल तो छोटा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, हम इजीली कवर कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है एंड सेट्स है टॉपिक हम कवर करने वाला। रिलेशन एंड फंक्शन हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है। सो रिलेशन एंड फंक्शन अभी जैसे मैंने समझाया है कि सेट्स क्या होता है, जैसे बुक्स का एक कलेक्शन था जो क्या था, एक वेल डिफाइंड था, सभी के लिए सेम रहने वाला है, स्टैंडर्ड रहने वाला है, उसी को क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। तो सेट्स की स्टार्ट करने से पहले सेट्स की डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो सबके लिए क्या रहने वाले हैं, सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे रिवर्स इन इंडिया। क्या बोल रहा हूँ मैं, रिवर्स इन इंडिया। आपके लिए भी, आप भी वही आंसर करने वाले हो, मैं भी वही आंसर करने वाला हूँ, या आप अपने किसी और दोस्त से पूछोगे वही सेम आंसर करने वाला। आंसर क्या होगा, गंगा जमुना यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी, यही नदियाँ रहने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं वोवेल्स बोलता हूँ अल्फ़ाबेट्स के अंदर। क्या बोलता हूँ? वोवेल्स बोलता हूँ अल्फ़ाबेट के अंदर, वो सेम ही रहने वाला है। पूरी दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी पर्सन से मैं अगर पूछूंगा तो आंसर सेम ही रहने वाला है। क्या आंसर आएगा, AEIOU, या कोई और अल्फ़ाबेट्स ऐड कर देगा? नहीं, जो वोवेल्स 5 होते हैं वो 5 ही रहने वाले हैं, किसी के चेंज नहीं होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल। ठीक है, बताना कि ये सेट है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में करके बताना कि ये सेट है कि नहीं है। मैं आपसे बोलता हूँ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथ्स। ठीक है। सो कमेंट करना कि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथ्स जो है सेट है या नहीं है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा एग्जांपल के लिए कि मेरे लिए मैथ्स का कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट कुछ और भी हो सकता है। मेरे को ट्रिगो बहुत मुश्किल लगती हो, आपको इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल लगता हो, या स्टैट्स मुश्किल लगता हो, या डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल लगता हो, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुश्किल लगता हो, कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इसीलिए क्या बोलता है, इसको सेट नहीं है। क्या है, ये सेट नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ से करते हैं और डेफिनेशन की तरफ से कवर करते चलते हैं। ओके, तो हमारे पास टॉपिक क्या है, सेट्स का टॉपिक है। आज हम सेट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है। सेट्स का मतलब क्या होता है, सेट्स की डिफाइन के लिए मैंने क्या लिखा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या लिख दिया मैंने, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड का मतलब जो सभी के लिए सेम रहने वाला है, किसी की पर्सन से चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स के लिए एग्जांपल मैंने डाला, ऑब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डाला नंबर्स भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है। अब आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं, इसमें बताना कि ये सेट है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं, बताएंगे इसमें ये सेट है या नहीं है। सो मेरे को बताना है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बताना है। ये सभी के लिए सेम रहने वाला है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो 1, 3, 5, 7 और 9 ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर रहने वाले हैं। मैं अमेरिका से उस पर्सन को भी बुलाऊंगा तो भी वो इसका आंसर यही करने वाला है। तो इसका मतलब ये सेट है, तो इसका मैंने लिख दिया, ये सेट है हमारे पास। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल डाला है रिवर्स इन इंडिया। क्या बोला, रिवर्स इन इंडिया है। रिवर्स इन इंडिया ये सभी के लिए क्या रहने वाला है, सेम टू सेम रहने वाला, किसी भी पर्सन से चेंज नहीं होने वाला। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा, ये सब नदियाँ सेम रहने वाली है, तुम कोई और नई नदी बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी सेट कहलाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये भी 5 ही रहने वाले हैं, ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, सेट रहने वाला है। नेक्स्ट देखो टॉपिक में दे रखा है मैंने कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथ्स। क्या ये रहने वाला है? नहीं, क्योंकि मेरा डिफिकल्ट टॉपिक कुछ और है, आपका कुछ और है, किसी और पर्सन का कुछ और है, आपके किसी और फ्रेंड का कुछ और है, तो ये सेट नहीं रहेगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, नॉट अ सेट, ये नॉट सेट है। अच्छा,
नेक्स्ट मैंने एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का, ठीक है। अगर आप एक्टर या एक्ट्रेस में से किसी को मतलब आपका जो बेस्ट फेवरेट है उसमें से चूज़ करना है, तो आपके लिए आंसर कुछ और होगा, मेरे लिए आंसर कुछ और होगा। हो सकता है मैं कुछ और चूज़ करूँ, आप कुछ और चूज़ करो, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, सबका आंसर सेम नहीं रहने वाला, इसीलिए क्या बोलेंगे, इसे सेट नहीं बोलेंगे। मैंने लिख दिया है यहाँ पे नॉट सेट, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है वैसे तो, ठीक है। जैसे हमने सेट्स का मीनिंग समझने वाले हैं कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बाद हमने एक फॉर्मेशन डाला, सिंबल्स डाला, टाइप्स क्या क्या है सेट्स के, एंड हमारे पास सबसेट्स क्या होते हैं, फिर हमने वेन डायग्राम भी पढ़ना है, एंड देन हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट्स भी है, देन हमें कवर करना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, मल्टीपल छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये सारे के सारे कवर कर लेंगे और सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। घबराते नहीं है, थोड़ा सा आगे करते हुए चलता है। ये हमारा टॉपिक हो गया सेट्स का, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक नोट डाला है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। यही जो अभी हम बोल रहे थे कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, इसी को मैंने नोट में डाल दिया, वेल डिफाइंड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये किसी के पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, अगर वो चेंज हो जा रहा है तो वो सेट नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एमसीक्यू भी बन सकता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। बट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के मल्टीपल नेम्स अवेलेबल हैं हमारे पास, स्टडी मैट में भी अवेलेबल है, और बट आपकी रेफरेंस के लिए और आपके ईजी करने के लिए मैंने पहले ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ठीक है। हमारे पास रोस्टर फॉर्म को क्या क्या अभी मतलब समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, बट पहले नाम समझ लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म के अल्टरनेटिव नेम्स क्या है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन मल्टीपल नेम से पूछा जा सकता है। हो सकता है वो बोले कि आपको रोस्टर फॉर्म बताना है, हो सकता है आपको बोले कि टैबुलर फॉर्म बताना है, हो सकता है आपको बोले वो ब्रेसिस फॉर्म बताना है, तो दोनों का कन्फ्यूजन नहीं होनी है, मतलब सबका सेम ही है, ठीक है। देखो, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, और एक ब्रेसिस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप की हमारे पास रिप्रेजेंट करने के सेट्स के तरीके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या तरीका है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक रूल मेथड भी, एल्जेब्रिक भी बोलते हैं इसको, एल्जेब्रिक फॉर्म, रूल मेथड भी बोलते हैं, और एक प्रॉपर्टी मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। अब समझते हैं इसको इंडिविजुअल समझ होता कैसे है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको डाला कि एक एग्जांपल लिखा, द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा मैंने। क्या लिखा, वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। अब इसे सेट की फॉर्म में लिखना है, पहले लिखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। किस में वो लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो होता क्या है, हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे अल्फ़ाबेट से। सपोज फॉर एग्जांपल ए बी सी डी लिखना है, बट ये हमेशा ये ध्यान रखना है किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी है यहाँ पे कि कैपिटल रहेगा। इसको क्या बोलता है, ये एस शेप का एक ब्रैकेट है। क्या है ये, एस शेप का एक ब्रैकेट है। हमारे पास ब्रैकेट्स भी कितने तरह के होते हैं मैं आपको बता ही देता हूँ साथ साथ। हमारे पास ब्रैकेट्स होता है, एक हमारे पास होता है ये वाला, जिसे क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। दिस इज ऑल्सो अनदर ब्रैकेट, जिसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, एंड अनदर इज कर्ली ब्रैकेट, या इसे बोलते हैं ब्रेसिस ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ब्रेसिस या फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ए सेट्स को बताया, सेट को रिप्रेजेंट करने का हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और ये हमारे पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स है हमारे पास। सेट्स को रिप्रेजेंट करने का हमेशा अंदर किस में रहेगा, कर्ली ब्रैकेट्स में रहेगा। किस में रहेगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। इसके अंदर जो ए ई आई ओ यू आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या फिर मेंबर्स बोलते हैं। इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलने वाले हैं हम, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। ओके, एक चीज़ का और ध्यान रखना, सेट के अंदर यानी इस अंदर यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। क्या बोला मैंने, ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मैं ए 2 बार नहीं लिख सकता, ई 2 बार नहीं लिख सकता, आई 2 बार नहीं लिख सकता, या कोई और एलिमेंट या फिर मेंबर को मैं 2 बार नहीं लिख सकता, एक ही बार लिखना है, ठीक है। ये हमारा, इसी को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। किसको बोलते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इस प्रेजेंटेशन को रोस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, सेट को रिप्रेजेंट करने की, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट में लिखना है। क्या लिखना है हमें, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। इसका दूसरे नाम क्या थे, एल्जेब्रिक फॉर्म थी, रूल मेथड थे, और प्रॉपर्टी मेथड हुआ करता था, ठीक है। मैंने इसी सेम एग्जाम्पल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करी है, देखना ध्यान से। वही अगेन सेट को मैंने बताया कि किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, तो मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब अगेन कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, और मैंने क्या लिखा, एक्स, एक्स क्या लिखा, एक्स
सच दैट, ये जो दो डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये रेशियो का जो सिंबल दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में, क्या बोलते हैं, सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। एक्स सच दैट बोलता है एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख पाए, क्योंकि इंग्लिश की जो वॉवेल अल्फ़ाबेट है वो स्टैंडर्ड ही है, वो चेंज नहीं होने वाले। वो 5 हैं तो वो 5 ही रहेंगे, किसी के भी चेंज नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या लिखा गया, इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये स्टेटमेंट में लिखा गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, एल्जेब्रिक फॉर्म है, प्रॉपर्टी मेथड है एंड रूल मेथड है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल और डाला जिसको हम अगेन रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 रहने वाले हैं। अभी हमने ऊपर भी एग्जांपल लिया था ना, ये रहा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, और उसको हमने बोला था कि ये सेट है। तो अब सेट है तो अब उसको रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में, आइदर रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में करना है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमारे पास देखो मैंने बी नाम दे दिया इस बार सेट का, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपको जो अल्फ़ाबेट पसंद है, सी एक्स वाई जेड, जो भी वॉट एवर आप चूज़ करना चाहते हो। मैंने एग्जांपल डाला ऑड नंबर लेस देन 10, ऑड नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो 1 3 5 7 9 मैंने डाल दिया किसकी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। किस में डाल दिया, रोस्टर फॉर्म में। अब देखो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है इसको, ये मेरा अगेन सेट एक्स क्या हो गया हमारा, सच डैट एक्स इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर। क्या बोला मैंने, ये सारे क्या हैं, ये ऑड नेचुरल नंबर से और लेस देन 10 है। सबसे आसान तरीका क्या है सेट बिल्डर फॉर्म का, क्वेश्चन को ऐसे कैसे कॉपी कर दो, क्या कर दो, क्वेश्चन को ऐसे कैसे कॉपी कर दो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, लैंग्वेज का ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन टेढ़ी लैंग्वेज लिखना है, बट आपको सिंपल एंड सॉर्टेड लैंग्वेज में ही लिखना है। फॉर एग्जांपल कभी कभार इक्वेशन आएगी तो इक्वेशन में आपको बनाना है इसको सेट बिल्डर को, आगे एग्जांपल्स में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और डाला मैं आपको समझाने के लिए। मैंने आपको बताया था सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते। देखो मैंने एक एग्जांपल डाला, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल। क्या बोला, ऑल लेटर्स है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो हमें ओ जो है ना 2 बार आ रहा है ना। तो जब मैं रोस्टर फॉर्म के अंदर बनाऊंगा तो इस 2 ओ को एक सिंगल बार ही ओ लिखूंगा, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस बार सेट का नाम दे दिया सी, कैपिटल उसमें रखना है हमें, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में ही रखना है सी। तो मैंने क्या दिखा, देखो एस मैंने एज इट इज़ लिख दिया, सी एज इट इज़ लिख दिया, एच लिख दिया मैंने यहाँ पे, बट ये जो 2 बार ओ था इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ओ लिखा है, ठीक है। एंड एल है, एन एल एज इट इज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। स्कूल समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसमें एक चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर। आपको ये लेटर्स ऐसे दे देगा जिसमें मल्टीपल्स रिपीटिशन हो रही होगी एलिमेंट्स की, बट आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। मैंने ये हमारा क्या था, रोस्टर फॉर्म था हमारे पास, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म था हमारा ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा मैं आपको बता दूँ ये QR कोड क्यों लगाया है, आप ये वाली जो फाइल है इसमें QR कोड को स्कैन करोगे तो आपको सीधा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम में जाके ये फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप उसका प्रिंट निकालना प्रिंट निकालो, आपको जैसे यूज़ करना है उसको आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए डाल दिया इधर QR कोड ये यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके सो मेरे पास कुछ बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ से भी हैं जिन्होंने ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ा 11th-12th में और 10th के बाद वो भूल जाते हैं, तो उनका बेसिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि स्पेसिफिक नेम ऑफ सेट्स की नंबर्स में कितने तरह के होते हैं हमारे पास। ध्यान से समझते हैं। एन के पहला क्या डाला मैंने, एन रिप्रेजेंट करता है किसका, ऑल नेचुरल नंबर। ये सिंबल्स हैं कि हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम पूरा ना लिखते हुए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एन लिखेंगे, तो वो एक अंडरस्टूड है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास इंटीजर्स की बात दे रखी है। इंटीजर्स क्या होता है, जेड को डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रहते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होता है। किसकी में, p/q की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं आपको डाल देता हूं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जैसे मैं लिखता हूं 4/5, दिस इज माय रेशनल नंबर। समझ गए, ओके। 4/5 लिखा मैंने। रियल नंबर्स लिखा यहाँ पे, r से डिनोट किया जाता है रियल नंबर्स को। z+ को लिख दिया ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को। पॉजिटिव रेशनल नंबर को q+ से डिनोट किया, ये देखो प्लस ऐसे किया। अगर ये माइनस में होता तो ये नेगेटिव की बात करता है ना। ऐसे ही पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये जस्ट बेसिक है,
इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ जब बार बार यूज़ हो रहा है तो मैंने उसको बेसिक्स में डाल दिया कि सिंबल्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि सेट्स वाले चैप्टर में सिंबल डाल देगा और हमें आइडेंटिफाई करना होगा ये क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिंबल्स किस किस चीज़ की हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स और डाले मैंने मैथ्स के अंदर, सिंबल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको कुछ ऐसा ई वाला दिख जाए कि ये ई टाइप्स में कुछ दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये बिलोंग्स टू है। क्या है मतलब इसका, ये बिलोंग्स टू है। अगर ये ई है, उसके ऊपर क्या करा मैंने, ई बनाया उसके ऊपर कांटा मार दिया, क्रॉस मार दिया, तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू है। क्या है ये, नॉट बिलोंग्स टू है। नेक्स्ट देखो मैंने क्या दे रखा है, एक और एग्जांपल डाला सिंबल, ये अगर सी जैसा बना है कुछ, सी को क्या बोलते हैं, सबसेट। सबसेट क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है, बट अभी सिर्फ समझो कि सी ये जो अगर ऐसा बनाया है तो इसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, सबसेट। और अगर ये सी के नीचे एक लाइन बना दी गई है, सी के नीचे और ऐसी लाइन बना दी जाए, उसे क्या बोलेंगे, सबसेट एंड इक्वल। क्या बोलने वाले हैं, सबसेट एंड इक्वल। इन सब का मतलब क्या होता है, मैंने आने वाले शीट्स के अंदर एग्जांपल्स के साथ सब कुछ डाला हुआ है, तब हम उसको करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या समझना है, सिंबल्स को समझना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट सिंबल क्या है हमारे पास, सी है और उसके बाद मैंने उसको काट दिया, यानी सी किसको बोलते थे, सबसेट को बोलते थे, एंड इसको मैंने काट दिया। इसका मतलब भी क्या है, सबसेट नहीं है। मैंने अंग्रेजी में इसको लिख दिया, क्या है ये, नॉट सबसेट है। क्या है, नॉट सबसेट। ओके, सो नेक्स्ट मैंने सिंबल बनाया है यू का। सिंबल किसका बनाया है, यू का। यू का सिंबल रिप्रेजेंट करता है किससे, यूनियन से रिप्रेजेंट करता है। किससे करता है, यूनियन। यूनियन का सिंपल मतलब अगर समझना है उसको क्या बोलते हैं, एडिशन। क्या बोलते हैं, एडिशन। बाकी आगे की जो शीट्स आएंगी उसमें हम पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। अभी सिर्फ सिंबल समझो कि ये सिंबल होता क्या है। ठीक है, अगर ये ऐसा उल्टा यू बन जाएगा तो उसका क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। क्या बोलने वाला है, इंटरसेक्शन। समझने के लिए कॉमन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, ये ऐसा सर्कल बनाया और उसको बीच से काट दिया, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या फिर फाई। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या फिर फाई। ऐसे जो सिंबल बना दिया इसको हमने फाई भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इधर ये करली ब्रैकेट्स बनाए हैं, इसको ब्रेसेस फॉर्म भी बोलते हैं और करली सेट ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, दो तरह के और होते हैं, ओपन ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ओके। ये एन ए का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे पास ऊपर एक सेट था, तो इसके मुझे एलिमेंट्स बताने हैं, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। 5 एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ सेट्स, कौन कौन से टाइप्स के हो रखे हैं, सेट्स होते हैं। मैंने देखो पहले डाला एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट को हम कैसे बोलते हैं, फाई के साथ ऐसे लिखा जाता है। फाइनाइट सेट अभी पढ़ेंगे। इनफाइनाइट होता है, इक्वल सेट होता है, एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट होता है। बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अभी करते हुए जाते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट। क्या देखो, एम्प्टी सेट में मैंने क्या लिखा, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी उसके अंदर एक भी एलिमेंट ही नहीं है, बट सेट तो है बट उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे फाई और एम्प्टी सेट हुआ करता था, उसके अंदर कोई भी सेट एलिमेंट नहीं हुआ करता था, उसे क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट की इनके नाम अलग अलग है, कन्फ्यूजन करने के लिए किया दे सकता है एग्जामिनर आपको। ठीक है, अब देखो मैंने एग्जाम्पल में क्या डाला, बहुत ही घटिया एग्जाम्पल भी है, बट क्या करें, एग्जाम्पल समझने के लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, द सेट ऑफ ट्राइंगल विद 4 साइड। ऐसा आपने कोई ट्राइंगल देखा है क्या जिसकी 4 साइड है, होता ही नहीं है, इसीलिए तो इसका क्या एग्जाम्पल में डाला, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो ट्राइंगल टी मैंने क्या लिख दिया, 5 के बराबर है। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और डाला मैंने, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0। क्या बोला, लेस देन 0 हमारा नेचुरल नंबर है। क्या 0 से नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो 0 से होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास, 5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल डाला मैंने, बी सेट है हमारे पास, एक्स क्या रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और एक्स इज ऑड। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं कोई भी नंबर लूँगा तो वो इवन ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये 4 ही रिजल्ट आउटकम आने वाला है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से 5 कहलाया जाएगा। क्या रहेगा, 5, यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, ओके। थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं हम, कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट को एक साथ कवर करेंगे। फाइनाइट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है लिमिटेड है, और इनफाइनाइट का मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ओके। फाइनाइट सेट देखो ये दे रखा है हमारे पास, फाइनाइट सेट द सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स। काउंटेबल एलिमेंट्स का मतलब जिनके एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूँ, उसी को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट का मतलब जिसके मैं काउंट नहीं करता, एज सिंपल एज दैट। ध्यान से देखना,
मेरे सेट्स एलिमेंट्स यहाँ पे जो है ए सेट के अंदर 0 से स्टार्ट हो रहा है 99 तक है, तो क्या ये काउंटेबल है? यस काउंटेबल है, काउंट करना आसान है। तो उसको क्या बोलेंगे हमारे पास? ये फाइनाइट सेट है। क्या है हमारे पास? फाइनाइट सेट है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है? फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है हमारे पास? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं भाई, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या होने वाला है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और एक्स सच दैट एक्स सी एक सेट दे रखा है, पॉइंट ऑन लाइन दे रखा है भैया, एक लाइन के ऊपर पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाया जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ओके ठीक है, एक एग्जांपल और दे रखा है, डी भी दे रखा है मैंने आगे, और एग्जांपल इसको भी लिखते हैं। 0 2 4 6 8। अगर ध्यान से देखो ये 2 का टेबल चल रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे चल रहा है, दो गैप है, बट डॉट 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 खत्म होने का कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास? इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। भाई वीक में 7 दिन ही होते हैं, तो वो फाइनाइट ही रहने वाला है। ठीक है, वो किसी से भी चेंज नहीं होने वाला, ये हमारा फाइनाइट सेट है। अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट की बारे में बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इक्वल सेट पढ़ते हैं। देखो, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। यानी क्या बोला? इक्वल सेट के अंदर एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल डाला मैं। ए के अंदर क्या दे रखा है? 1 2 3 4। बी के अंदर क्या दे रखा है? 1 3 2 4। एलिमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, बस ऑर्डर सेम नहीं है। क्या डेफिनेशन के अंदर ऑर्डर के बारे में कुछ था? नहीं था। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट मैटर करता है और नंबर ऑफ एलिमेंट मैटर करता है। ध्यान से देखो, ये 1 1 मैच हो रहा है, 2 2 मैच हो रहा है, 3 3 मैच हो रहा है, 4 4 मैच हो रहा है, सारे के सारे। तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या बोला? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, ये वाली फॉर्म कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसी को मैंने यहाँ पे क्या इस फॉर्म में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया। ये बिल्कुल इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं गिवन। तो 1 से इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ होता है? इन्फिनिटी। यहाँ पे भी डॉट 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 करके, तो ये भी इन्फिनिटी में ही एंड हो रहा है। तो ये भी क्या कहलाया जाएगा? इक्वल सेट। ई और एफ वाला एग्जाम्पल देखो, क्या लिखा है? अल्फ़ाबेट सारे ATOM। एटम दे रखा है यहाँ पे, क्या देखते हैं? एफ में भी है, ए आ रहा है हमारे पास। ओहो, इरेज हो गया मेरे से, सॉरी। ए हमारा मैच हो रहा है, टी हमारा मैच हो रहा है, ओ भी आ रहा है, एम भी आ रहा है। देखो ऑर्डर मिसमैच हुआ, ऑर्डर हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है इक्वल सेट के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 इसके अंदर है, एंड इसके अंदर भी 4 है, और सारे के सारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? इक्वल सेट है। क्या है? इक्वल सेट। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। यानी आप यू सेट को समझने के लिए क्या, इसके अंदर सारे के सारे सेट आ जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे? यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे एग्जांपल एक सेट की बात करता है, ए सेट की, सैटरडे और संडे। इससे सैटरडे और संडे से मुझे हिंट मिल रहा है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? वीक्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? वीक्स के बारे में बात कर रहा है। कि जैसे, तो अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा? मैं वीक के सारे डे डाल दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी सब कुछ कवर कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मंथ्स लिखा होता, जनवरी, फरवरी, तो मैं क्या करता? यूनिवर्सल सेट के लिए सारे के सारा 12 के 12 महीने यहाँ पे लिख देता, तो ये बन जाता हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ओके जी। आ गया जी सबसेट का टॉपिक। अभी हमने ऊपर सिंबल्स में पढ़ा था, सबसेट एक सिंबल होता है। तो सबसेट समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप अपने पापा के बेटे हो, तो आप क्या कहलाओगे? सबसेट हो किसके? फादर के। आपके पापा जो दादाजी हैं वो भी कहलाए जाएंगे, जो आपके पापा है वो आपके दादाजी के क्या कहलाए जाएंगे? सबसेट। एक चेन बन रही है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? सबसेट। यानी तुम्हारे अंदर सारे गुण अपने पापा वाले। समझ रहे हो बात? एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल था, बाकी इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। यानी A के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो B में तो आ ही रहे हैं। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल देखो, A सेट के अंदर क्या दे रखा है? 1 और 2, बट B सेट के अंदर क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5। ये A सेट आप हो और ये कौन है? आपके फादर है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप सबसेट हो किसके? अपने फादर के। तो इसको मैंने कैसे लिखा? क्या A सबसेट है किसके? B के। बट क्या आपके फादर आपके सबसेट है? नहीं।
क्योंकि बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, बट ए के अंदर कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, इसीलिए मैंने क्या लिखा बी जो है सबसेट नहीं है किसका, ए का। समझ गए बात को, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने कुछ नोट डाला है इसको बाद में भी आके अभी कवर कर सकते हैं, पहले एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं फिर हम आके कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बट ये एमसीक्यू पर्पस से इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ये जो पॉइंट्स नोट्स में डाले गए हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। मैंने एक एग्जांपल और डाला, जैसे ई के अंदर सेट के अंदर 2 और 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं एंड एफ के अंदर 4 और 2 दे रखे हैं। अब ध्यान से देखो, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता ना सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं और सब कुछ है, तो इसीलिए क्या बोला ई जो है एफ का क्या है सबसेट भी है और उसके इक्वल भी है, यानी इस बार जो है सबसेट के साथ साथ इक्वल भी आया। अभी हमने ऊपर सिंबल्स में भी पढ़ा था, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा सबसेट भी होगा और इक्वल भी होगा। एग्जांपल देखा 2 4 और 4 2 का एग्जांपल डाला, ठीक है। ये हमने सबसेट कवर कर लिया और सबसेट एंड इक्वल कवर कर लिया, ठीक है, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू हमेशा बनता है इसके ऊपर। हाउ मैनी सबसेट ऑफ अ सेट आ रखा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जैसे ए सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, क्या है 3 एलिमेंट्स है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने वाले हैं, n इक्वल टू ए इक्वल टू 3 है इसके अंदर, ये क्या है एलिमेंट्स है, तो हमेशा क्या बनेगा 2 की पावर m, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको 2 से की पावर डाल देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते तो क्या करते हैं 2 की पावर 4 कर देते, समझो बात को। ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, 2 की पावर 3 लिखा, तो इसको लिखते कैसे मैं आपको भी लिख के दिखा देता हूँ। तो ये कैसे लिखा जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ये 8 आया है हमारे पास, 2 2 4 4 2 8। अब इसके सेट कौन कौन से बनेंगे ध्यान से देखना, 5 तो हमेशा बनेगा हर किसी में। ये क्या होता है एम्प्टी सेट, मैंने वही पहला नोट डाल रखा है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यही हमारा पहला नोट है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, जो इक्वल सेट होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं, जैसे एग्जांपल में ये हुआ, समझ गए बात को, ये इक्वल सेट भी थे और सबसेट भी थे, ठीक है। मेरे को अब इसके सबसेट बनाने क्या कहलाया जाएगा, एलिमेंट्स को पहले 1 एलिमेंट सबसेट हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, फिर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 1 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, 1 का 3 के साथ बनाया, 1 का 2 का 1 का 3 का, ये खत्म हो गया, तो 2 का 3 के साथ बनाया, 2 का 3 के साथ बनाया, एंड देन क्या बनाया हमारा 1 2 3, ये देखो समझ गए बात को। टोटल कितने बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे सबसेट्स बन गए हैं, ठीक है। इंटरवल समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरवल्स वाला टॉपिक हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसमें हमें जो ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो हमने पढ़े हैं ये सब हम समझने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या दरकार है, इंटरवल समझना है, ठीक है। इंटरवल क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल, यानी देखो कॉमा के अंदर कोई चीज़ डाल दी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंटरवल समझने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, 5, 10 ऐसे डाल दे, तो इसके बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इसको ओपन ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 6 7 8 और 9। इसका मतलब क्या है, ये जो 5 दे रखा है और जो 10 है इनको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। यही सेम के अंदर अगर ये ऐसे लिखा होता क्लोज ब्रैकेट के अंदर, तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 6 7 8 9 और 10, इसमें 5 और 10 दोनों को इंक्लूड करना होता। एक होता है सेमी वाला, इधर से 5 आ रहा है बट इधर से क्या आ रहा है क्लोज ब्रैकेट, इसमें क्या करेंगे 5 को हटाऊंगा तो 6 लिखने वाला हूँ, 7 लिखने वाला हूँ, 8 9 और 10 को इंक्लूड करूँगा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब उस लास्ट जहाँ पे वो सीरीज एंड हो रही है उस वाले एलिमेंट को इंक्लूड करना है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ओपन, क्लोज और सेमी ओपन, ठीक है। मैंने आपके सामने तीनों एग्जाम्पल डाल दिए, ये हमारा क्लोज वाला एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा सेमी ओपन का हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। देखो ये जो हमारा ओपन था इसको कैसे लिखते हैं, मैंने क्या लिखा, ओपन इंटरवल है a कॉमा b है, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाला या ब्रेसेस में डाला, x बिलोंग्स टू r, r बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, किससे करता है, रियल नंबर से, रेशनल नहीं है, रेशनल q से होता है, ये वक्त ध्यान रखना। देखो a जो है मतलब जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी है बट b से छोटी है, समझो, यानी इसके अंदर a और b को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, जैसे हमने 5 और 10 को एक्सक्लूड किया सेम वैसे ही, समझ गए बात को। क्लोज वाले में क्या करना है, इस बार देखो ग्रेटर ये वाला सिंबल भी आया और साथ में इक्वल्स टू का भी सिंबल आया, समझ रहे हो बात को। तो इसमें क्या करना है, 5 और जो 10 आया था उसको इंक्लूड करना है। तो इस बार देखो ये वाला एग्जांपल रहेगा इसके लिए, सेकंड वाले के लिए ये वाला एग्जांपल, 5 6 7 8 9 10, ये मैंने एग्जांपल
डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है सेमी ओपन। सेमी ओपन में क्या है, जहाँ पे सेमी वाला पार्ट है उसको एक्सक्लूड करना है, बट जहाँ क्लोज हो रहा है उसको इंक्लूड करना है। जैसे देखो मैंने यहाँ 5 हटा दिया, इस वाले एग्जाम्पल में 5 हटा दिया, 6 7 8 9 10 को इंक्लूड किया है। इसी को क्या बोलता है, इंटरवल्स, जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये आने वाले आगे के चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करेगा, इक्वेशंस में हम करेंगे या लीनियर प्रोग्रामिंग में करेंगे, तब बहुत हेल्प होगी इस वाले ओपन ब्रैकेट्स और इस सब चीज़ की। तो हमारे को कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर, ठीक है। ओके, सो एक फ्रेश टॉपिक आ गया हमारे सामने, वेन डायग्राम का। किसका आ गया हमारे पास, वेन डायग्राम का आ गया, जो भी हमने सेट्स को रिप्रेजेंट किया रोस्टर फॉर्म के अंदर एंड क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब इसी को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस में करना है, रिप्रेजेंट। अभी हमने कुछ सिंबल्स भी सीखे थे, सबसेट होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, सबसेट एंड इक्वल होता है, बिलोंग्स हो गया, वही सब हम डायग्राम में बनाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन क्या करना है, सेट्स में रिलेशनशिप बिटवीन दिखाना है हमें, ठीक है, रिप्रेजेंटेड थ्रू वेन डायग्राम। ये सर्कल वाला और ये जो ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके ऐसे कुछ शेप में इसको क्या बोलता है, वेन डायग्राम। ये बनता कैसे अभी सब समझाता हूँ, ठीक है, घबराना नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में बना हुआ है इसको क्या बोलता है, यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल। दिस इज जस्ट लाइक अ यूनिवर्स, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सर्कल के अंदर ये सब बने हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर एक एग्जांपल डाला, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एग्जांपल आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ए सेट का डाला 2 4 6 8 है, एंड बी सेट का डाला 1 3 5 7। कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो मैंने जो हमारा जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल में बनाया जाता है, ये सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। ए के एलिमेंट्स लिख दिए मैंने 2 4 6 8, मैंने लिख दिया 2 4 6 8। ये ऐसे डॉट करके ही लिखना है, ये रिप्रेजेंटेशन है सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, बी के एलिमेंट्स देखते हैं। बी के एलिमेंट्स क्या थे, 1 3 5 7 1 3 5 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यू के अंदर क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 9, तो मैंने इसको कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया। सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझता है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल समझेंगे तब से सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल और दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी, यूनिवर्सल सेट है। इस बार ए के अंदर सेट दे रखा है मेरे पास 2 4 6 8 दे रखा है, और बी के अंदर 6 8 है, कॉमन सेट है, ठीक है। इसमें 2 ही एलिमेंट्स है, इसमें कम है और इसके अंदर क्या है, ज़्यादा। तो इस केस में ध्यान रखना, तो बी को अंदर डाल देना सर्कल के अंदर, सर्कल, ठीक है। तो जैसे मैंने बी के अंदर डाला 6 8 को डाल दिया, और ए का डाला 2 4 4, समझ गए बात को, ऐसे सर्कल के अंदर। और रिमेनिंग एलिमेंट्स किसके अंदर डाल दिए, इसमें हम ट्राइंगल, ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया, सॉरी ये रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर कहीं पे भी डाल सकते हैं वो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमें, ऑपरेशंस ऑन सेट करना है। क्या करना है हमें, ऑपरेशन ऑन सेट्स करना है। ऑपरेशन क्या करने वाले हैं, सब कुछ। ऑपरेशन का मतलब याद करो, एक बॉडी के अंदर ऑपरेशन होता है, उसमें क्या करते हैं, कुछ जो वेस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, और जो अच्छे वाले को ऐड करना होता है, कुछ ऐड और लेस करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम यही सेम टू सेम करने वाले हैं कि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको ऐड और लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे को क्या क्या करना है इस वाले सेट्स के अंदर, यूनियन ऑफ सेट्स करना है, इंटरसेक्शन करना है, और डिफरेंस ऑफ सेट्स करना है। ये 3 तरह के ऑपरेशन करने हैं इसमें, तो अभी कर देंगे सारे ऑपरेशन, घबराते नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने डाल रखा है यहाँ पे, ए सेट है हमारे पास 2 4 6 8 3 और 5, मैंने कुछ ऐसी रैंडमली एलिमेंट्स डाल दिए हैं इसके अंदर, ए के अंदर, और बी के अंदर भी कुछ डाल दिए 1 3 5 7 6। यूनियन का मतलब होता है एडिशन। क्या मतलब होता है, एडिशन। जब मैं ए सेट को बी के साथ क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ और यूनियन जोड़ने वाला हूँ। ध्यान से देखना, इधर 2 डाल दिया मैंने, 4 डाल दिया, 6 डाल दिया, 8 डाल दिया। अगर ध्यान से देखोगे ये जो 6 एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट यहाँ पे भी आ रहा है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं उनको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये 3 और 5 क्या है, रिपीटेड एलिमेंट्स है, तो मैंने इनको रिपीट नहीं किया है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स डाल दिए। 2 डाल दिया, 4 डाल दिया, 6 डाल दिया, 8 डाल दिया, 3 और 5। ये 1 एक्स्ट्रा था यहाँ पे, और एक 7 एक्स्ट्रा था, तो इसलिए मुझे ये भी डालना पड़ा यहाँ पे। इसी को क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना। मेरे ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 3 5, बी में थे 1 3 5 7 6, बट ए और बी के अंदर कुछ कॉमन भी थे, जो मैंने इधर हाईलाइट कर दिए हैं ऐसे, 6 3 और 5, इधर 3 5 ये ऐसे हाईलाइट कर दिए रेड के सर्कल के अंदर, इधर हाईलाइट करते हुए। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन थे, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग
एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं, या इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स या फिर कॉमन एलिमेंट्स थे। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। जब मेरे को एक सर्कल बनाना है और दूसरे सर्कल को ऐसे बीच से इंटरसेक्ट करना है, ऐसे समझ लो बात को, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये एक सर्कल बनाया और इसको ऐसे काट के दिखाना है, ये मिट जा रहा है, ऐसे बनाया, ये हमारे पास 2 सर्कल बनना है, ऐसे हमें इंटरसेक्शन करना है। जो कॉमन वाले हैं वो ऐसे लिखने हैं बीच के अंदर, ये मैंने लिख दिया, जैसे 3, 5 और 6 ये मेरे कॉमन एलिमेंट्स थे। और इसके बाद देखो ए के अंदर कौन कौन से बच गए, 2, 4, 8 बच गया, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इधर क्या बचा, 1 और 7, इधर बचा तो इधर 1 और 1। और यूनियन सेट अगर देखें तो यूनिवर्सल सेट कुछ गिवन ही नहीं है, तो हमारा यही छोड़ देंगे इसको एज इट इज़। रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाया, यू लिखा हमने यहाँ पे एंड देन ऐसे, समझ गए बात को। बहुत ही आसान है वेन डायग्राम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास वेन डायग्राम से रिलेटेड ही। ऑपरेशन अभी हम किसकी बात करते हैं, यूनियन की, तो यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या दे रखी है, कम्यूटेटिव लॉ दे रखा है। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं ए यूनियन बी कर रहा हूँ ना, तो बाई डिफ़ॉल्ट किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर होने वाला है, समझ रहे हो बात को। तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सीधा एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, क्वेश्चन आएगा एंड क्वेश्चन से रिलेट कर भी लेंगे। एंड ये कम्यूटेटिव लॉ है, तो ये किसके बराबर होता है, समझ गए बात को। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड लॉ, क्या है, ये क्या बोलता है, अगर मैं ए सेट को यूनियन कराता हूँ किसके साथ, बी यूनियन अलग एक सेट है, ये इन दोनों 2 सेट का अलग से यूनियन कराता हूँ, तो ये किसके बराबर आता है, ए यूनियन बी के साथ, यूनियन सी के साथ, समझ गए बात को। इसका हम जब क्वेश्चन करने वाले हैं तब इसकी डेरिवेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप डेरिवेशन तब हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझ लो कि ये होता कैसे, बहुत ही आसान है, आपको साफ देखते समय भी नजर आ रहा है। दिस इज जस्ट लाइक अ 1 + 2 + 3 = वो 6 ही आना है। अब मैं उसको 2 + 3 + 1 अलग से लिखूँ, 1 एंड द सेम थिंग है, यही है, ठीक है। ये इसका मतलब ये ऐसे है कुछ मैं आपको ये लिखवा के भी दिखा देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब, ये 1 किया मैंने, +2 + 3 = 2 + 1 + 2 + 3, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, ऐसे ही लिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या देखा है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी दे रखा है। अगर मैं ए का यूनियन कराता हूँ किसके साथ, फाई के साथ, फाई क्या होता है हमारा एम्प्टी सेट, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ए ही आने वाला है, ठीक है। आइडेम्पोर्टेंट लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है हमारा एग्जाम सीक्यू में, ये स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमंग ऑल 4। आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं ए का यूनियन कराऊंगा किसके साथ, ए ही सेट के साथ, तो वो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ए ही आने वाला है, समझ गए बात को, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल के साथ किसी के साथ भी यूनियन कराओगे तो आना तो यूनिवर्सल है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट किसके एलिमेंट्स किसके अंदर है, वो यू के अंदर ही है, तो इसी में ही रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स करना है हमें। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट्स, 2 सेट के बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए सेट डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बी सेट लिखा मैंने 6 7 8 9 10 11, तो इनके अंदर कॉमन देखो दिख रहा है आपको 6 7 और 8 आया है, 6 7 और 8, ये कॉमन एलिमेंट्स है। अब इसी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ए और अभी मेरे को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के अंदर ए इंटरसेक्शन बी, क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वही रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर मेरे को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करना है, जैसे इसमें यू गिवन नहीं है, तो इसमें ए के क्या लिख दूंगा मैं, ये A1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 5, क्या ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब बी को कंप्लीट कर लेते हैं, 6 7 8 आ चुका है, 9 10 एंड 11, ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कंप्लीट हो गया, समझ गए बात को, और ये हमारा सेट भी कंप्लीट हो गया। दिस एरिया, ये वाला जो एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, समझ गए बात को, ठीक है। इसकी भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हुए चलता है। अगेन कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉमन एलिमेंट्स, अगर मैं ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स निकालता हूँ वो बी और ए के अंदर भी कॉमन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास एसोसिएटेड लॉ दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, एसोसिएटेड लॉ क्या बोल रखा है, ए इंटरसेक्शन करता हूँ, इंटरसेक्शन यानी कॉमन करता हूँ किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ करता हूँ, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दे रखा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी दे रखी है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन करता हूँ फाई के साथ, क्योंकि फाई के अंदर तो एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ए एज इट इज़ आ जाएगा ये, ठीक है। ये सब जो प्रॉपर्टीज़ लिखवा रहा हूँ ना मैं आपको, ये सब
एमसीक्यू पर्पस के लिए सीधा इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी है, ये किसके इक्वल होगा, ये डाल देगा और ये किसके इक्वल होगा, उसके अंदर 4 ऑप्शन दे देगा, हमें चूज करना होगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आइडेम्पोटेंट लॉ अगेन से आ गया, अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए करता हूँ किसके बराबर आता है ए, इधर आइडेम्पोटेंट लॉ था ए यूनियन के साथ, ए यूनियन के साथ करता हूँ तो क्या आ रहा है ए ही आ रहा है, तो इधर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या बोलता है कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करता हूँ बी यूनियन सी के साथ, वो किसके बराबर आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये थोड़ा सा बड़ा है, अभी के लिए आप याद कर लो, मैं इसका आपको डेरिवेशन करा दूंगा आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन आएंगे जब मैं आपको इसका डेरिवेशन करा दूंगा, बहुत ही आसान है। ये ध्यान से देखो क्या हो रहा है, बी यूनियन सी है, इसके साथ क्या कर रहा हूँ मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ। याद करने के लिए क्या होगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो याद करने के लिए कैसे, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे ही होता था ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और बीच में सिंबल क्या इंटरसेक्शन का, देखो मैंने क्या लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के बीच में क्या है यूनियन, तो मैंने ये यूनियन बना दिया। समझ गए बात को, ये अगर ऐसे समझ रहा है तो ऐसे भी, बाकी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ओके सो डिफरेंस ऑफ सेट्स समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स दे रखा है मेरे पास, ए टॉपिक है, एक ए सेट दे रखा है, सॉरी ए सेट में एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं, एंड बी के अंदर दे रखा है 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 हमारे पास सेट्स दे रखे हैं। तो अब मुझे क्या करना है ए माइनस बी करना है, क्या करना है ए माइनस बी, यानी ए एलिमेंट यानी ए सेट और बी सेट को माइनस कराना है। तो उसमें ध्यान रखना कि जो कॉमन वाले होंगे वो कट जाएंगे, क्या बोला मैंने, जो कॉमन वाले होंगे ए और बी के अंदर वो माइनस हो जाएंगे, बट जो रिमेनिंग ए वाले एलिमेंट्स बच जाएंगे वो एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा, वो हमारा क्या होगा ए माइनस बी का आउटकम होने वाला है। अभी एग्जांपल से समझते हैं तभी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने ए सेट में से बी सेट को माइनस किया, तो इसमें ध्यान से देखो ये 6 7 8 इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स थे, तो ये तो आपस में कट गए, बट अब बचा क्या ए का 1 2 3 4 5, दिस इज माई रिजल्ट ऑफ ए 1 2 3 4। इसको हमें क्या करना है इग्नोर करना है, क्या करना है इसको इग्नोर करना है 9 10 11 के अंदर। बट ये वाले कब काम आएंगे, जब मैं करूँगा बी माइनस ए, क्या करने वाला हूँ बी, यानी जो फर्स्ट जो हमारा सेट दे रखा है उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स ही हमारा रिजल्ट बन जाएगा, और जो कॉमन वाले हैं वो क्या कर जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है। जैसे b माइनस ए में 6 7 8 कट गया, तो यानी इस बार इसमें से इसको माइनस कर रहा है, तो क्या होने वाला है 6 7 8 में से 9 10 11 ये सिर्फ और सिर्फ बच गए, तो ये 9 10 11। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट से आउटकम आया, a माइनस बी का जो आउटकम होता है वो b माइनस ए के आउटकम के बराबर नहीं होता है। समझ गए बात को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने इसी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाया है। मैंने देखो ए और बी के अंदर कुछ कॉमन हुआ करते थे 6 7 और 8 एलिमेंट्स, तो मैंने कॉमन वाला बनाया, एक ये सर्कल बनाया और ये कॉमन वाला बनाया 6 7 8। अब ध्यान से देखो मेरा ए माइनस बी के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5, इधर देखो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, ये पर्पल कलर से जो मैंने इसको हाईलाइट किया ये वाला हिस्सा, दिस इज माई ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो डायग्राम में भी दिख रहा होगा ये दिस इज योर कंप्लीट है, बट इसके अंदर इतना सा पार्ट बी का तो आ रहा है ना, अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो यानी इसको हटाना पड़ेगा, तो दिस इज पर्पल इज माई ए माइनस बी। एंड ये वाला जो हिस्सा कॉमन वाला ग्रीन कलर वाला ये क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन वाले हमारे यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये वाला जो हिस्सा है ये वाला क्या कहलाया जाएगा बी माइनस ए, क्या कहलाया जाएगा बी माइनस। और ये पूरा रेक्टेंगुलर के अंदर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। ईजी है, बहुत ही ईजी है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, क्या पढ़ना है अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये वाला टॉपिक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंग्रेजी की भाषा में लिख दिया, ये बड़ा ही मुश्किल सा लैंग्वेज लिख दिया, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यू लिखा, यू क्या लिखा, मैंने एलिमेंट डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ए लिखा, क्या लिखा 6 7 8 9 10 11। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यू माइनस ए, अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से अगर ए वाला सेट माइनस कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, एज सिंपल है। अब पढ़ते हैं अंग्रेजी वाली लाइन, अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो हमारे ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हटाना है, समझ रहे हो बात को। देन जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे वो क्या बचेगा ए का कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे u माइनस ए किया हुआ है, इनके अंदर देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से थे, मैं इनको हाईलाइट करता हूँ। हमारे पास a 6 आ रहा है, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, 7 8
8 9 9 10 10 आ गया एंड 11। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स देखो कौन कौन से बचेंगे हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 एंड 12, ये हमारा क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी एंड हमने इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब बारी आती है कॉम्प्लीमेंट्स की, डिफरेंस की भी पढ़ ली, ठीक है, डिफरेंस की। ठीक है, नेक्स्ट आती है कॉम्प्लीमेंट्री सेट की जो प्रॉपर्टीज़ है, इसको देखते हैं ध्यान से। देखो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ सबसे पहले ही आया कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन कराता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या कराता हूँ, ए का इंटरसेक्शन कराता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। देखो भाई ए कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट्स है, इधर देखो, ए कॉम्प्लीमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है, यानी यूनिवर्सल में से जब मैंने ए को माइनस किया तो यहाँ पे आया ए कॉम्प्लीमेंट और ये बचा। क्या आपको ए इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए क्या बोला इसका 5 बोला। क्या बोला मैंने? 5 बोला। बट अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूंगा तो क्या ये नहीं बन जाएगा? यस, यही बन जाएगा। तो इसी की प्रॉपर्टी एक और बना दी, अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा? वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ये भी एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, निकालने के बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वापस वो किस पे पहुँच जाएगा? ए के पास पहुँच जाएगा, जो ओरिजिनल सेट था, क्योंकि मैंने 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो ये इसीलिए ऐसा होएगा। ठीक है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, फाई का मैं क्या करने वाला हूँ, इसको क्या करने वाला हूँ, कॉम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? कॉम्प्लीमेंट। वो किसके बराबर होता है? वो u के बराबर होता है, क्योंकि फाई को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, u माइनस फाई आएगा और u में से फाइनस माइनस करूँगा। ध्यान से देखो उसको कैसे आएगा, कॉम्प्लीमेंट फाई का मुझे निकालना है तो कैसे निकालेगा, उसको निकालने के लिए u माइनस फाई को करना पड़ेगा, और फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट क्या बच जाएगा? u, इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या दे रखा है? u। ठीक है, ऐसे ही यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो ये फाई आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे बना, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को मार दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा? तो सिर्फ और सिर्फ एक भी एलिमेंट नहीं बचेंगे, तो क्या बचेगा? एंड में 0 एलिमेंट्स बचेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फाई। ठीक है, लास्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ देखेंगे ध्यान से, वो क्या दे रखा है हमारा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करूँगा, वो किसके बराबर आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्टिंग बी कॉम्प्लीमेंट। गई, समझ गए बात को? ये डेरिवेशन हम आगे क्वेश्चन आएगा तब हम कवर कर लेंगे। एंड अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन जो बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है या आपको समझ के आगे करना है, जैसे मर्जी आपको करना है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, अगेन QR कोड डाल रखा है कि आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो आप जाके कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पावर सेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, स्टडी मैट के अंदर भी क्वेश्चन है पावर सेट से रिलेटेड। पावर सेट क्या होता है ध्यान से देखना, अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं, सीधा एग्जांपल करते हैं पावर सेट का, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल, लेट ए दे रखा है हमारे पास, ए के अंदर ए सेट दे रखा है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 एलिमेंट दे रखा है। तो टोटल इसके सबसेट क्या करने वाले हैं? 2 की पावर हमने 3 बनेंगे, तो ये मैंने लिखा 2 की पावर 3 बनेंगे, तो 8 सबसेट बनने वाले हैं इसके। तो पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका है बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ उसके आगे क्या लगाना है? ये पी लगाना है। क्या लगाना है? पी लगाना है, ताकि ये रिप्रेजेंट करे क्या है कि ये पावर सेट है। क्या है? ये पावर सेट है। तो पावर सेट डाला मैंने ए का, ऐसे सबसे पहला सेट क्या बना? 5 बना। 5 तो हमेशा ही हर किसी का सेट बनता ही है, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अभी ऊपर मैंने हाईलाइट भी किया है, ये देखो सबसेट के अंदर नोट भी डाला इसके रिलेटेड, ये देखो, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस ऑलमोस्ट हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट टू ओवर है। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, क्योंकि एक बार हम इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा कर लेंगे, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर करेंगे तो सब चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी 1 गो के अंदर। ठीक है, ओके, हमारे पास ए सेट दे रखा है, ABC मैंने आपको बताया। पावर सेट के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ऐसे पावर का P लगाना है आगे, तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट। एलिमेंट सबसेट जो है हमारे पास 8 ही बनने वाले हैं, एलिमेंट 3 दे रखे, तो 2 की पावर 3 कर दिया, तो 2 × 2 × 3, ये क्या बन गया? 8। तो ये हमारा 5 बना। ए का ए अकेला बनाया, बी अकेला बनाया, सी अकेला बनाया, ए अकेला, बी बनाया, सी बनाया। ए का बी के साथ बनाऊंगा, ए का बी के साथ बना दिया, ए का सी के साथ बनाऊंगा, ए का सी के साथ नहीं बनाया मैंने। कितने लिखे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ए का लिखना मैं भूल गया, मैं अभी लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है,
ए का सी के साथ बनाया, ए का सी के साथ सबसेट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या दे रखा था, ए का सी के साथ बना दिया, ए का बी के साथ हो गया, ठीक है। ए का सी के साथ बना दिया, ये भी ठीक है। बी का सी के साथ बना दिया, ठीक है। लास्ट में ये तीनों बना दिए, समझ गए बात को। ये हमारा क्या बन गया, पावर सेट। ओके, सुपर सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर स्मॉलर सेट, ऐसे दे रखा है। अभी को समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश की मुश्किल लाइन लिख दी है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए के अंदर सेट दे रखा है हमारे पास 1 और 2, और बी के अंदर सेट दे रखा है 1 2 3 4, हमारे पास बी का सेट दे रखा है। तो क्या बोला जाएगा, B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। क्या बोला जाएगा, B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। यानी अगर इसको लिखना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, B इज़ अ सुपर सेट तो है, प्लस साथ साथ ये A जो है सबसेट है B का भी, ठीक है। अब इंग्लिश की लाइन पढ़ते हैं। सुपर सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर स्मॉलर सेट। यानी बड़ा सेट कौन सा है, B, और उस छोटा एलिमेंट सेट कौन सा है, A। यानी A के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है, B, तो यानी वो उसका क्या कहलाएगा, सुपर सेट, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, B इज अ सुपर सेट ऑफ A बिकॉज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इन B, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट्स एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स आर सेट दैट शेयर नो कॉमन एलिमेंट्स। यानी दो सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट्स अगर कॉमन नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। यानी A इंटरसेक्शन B क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, इसी को क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, तो बच्चों आपको कोई भी डाउट्स आता है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स ले सकते हैं, ठीक है। मैंने डाल दिया यहाँ पे, आपको व्हाट्सएप करना, कॉल प्लीज़ मत करना, है ना। तो व्हाट्सएप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।